गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सस्त्र स्वामी देवीदार महाराज जी के शीशे चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में गुरुदेव बहुत ही मन को शांति देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला प्रवचन के लिए प्रेरणा करते हैं। आज के प्रवचन का शीर्षक है सतगुरु महिमा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आत्मा को सुख शांति आनंद देने वाला सतगुरु महिमा। सतगुरु किसको कहते हैं? आप और हम सभी जानते हैं कि गुरु बिना हम किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चा जब जन्म लेता है, प्रथम गुरु बच्चे का माता पिता होते हैं। माता पिता बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा देते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर शिक्षा देते हैं और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है। कॉलेज के शिक्षक बच्चे को शिक्षा देते हैं, वो भी गुरु है। जो भी ज्ञान देगा वो गुरु है। फिर बच्चा बड़ा होता है और जब उसे परमात्मा की प्राप्ति की प्यास होती है, संसार से थोड़ा विरक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तब वह गुरु का खोज करता है। वो गुरु का खोज करता है जो गुरु उसे आत्म शांति दे, आत्म आनंद दे और परमात्मा की प्राप्ति की ओर उसे ले जाने वाले हो। ऐसे गुरु की वो खोज करता है और भगवान की कृपा से, उसके सच्ची लगन से उसे ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है जो उसके आत्मा की ज्योत को जगाकर परमात्मा से उसका मिलान करते हैं। ऐसे गुरु को पाकर वह शिष्य बंधन हो जाता है। ऐसे गुरु जो शिष्य को आत्म ज्ञान कराते हैं, आत्म बोध कराते हैं, आत्म दर्शन कराते हैं, आत्म आनंद प्राप्त कराते हैं, ऐसे गुरु को सतगुरु कहा गया। सत क्या है? हमारी आत्मा ये सत है, ये शाश्वत है, ये नित्य है, सदा है। हमारी आत्मा परमात्मा का अविनाशी अंश है। हमारी आत्मा अनंत ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। आत्मा आनंद का स्रोत है। आत्मा ज्ञान का स्रोत है। तो ऐसी आत्मा की पढ़ाई जो महापुरुष करवाते हैं उनको सतगुरु कहा जाता है, क्योंकि जो स्वयं परम परमेश्वर से
अभेद है, वही हमें उस परमात्मा के दर्शन कराने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। ऐसे गुरु को सतगुरु कहा गया। कोई भी युग देख लो, त्रेता देख लो, द्वापर देख लो, भगवान आए, भगवान ने अवतार लिया, परंतु हर युग में भगवान ने गुरु की महिमा बताई। त्रेता में जब भगवान राम को विराग हो गया, राजा दशरथ बड़े परेशान। उन्होंने सोचा सोने, जवाहरात, हीरे, हाथी, घोड़े देकर राम को शायद तीर्थ यात्रा करके राम उदासी खत्म हो जाए। चले गए राम, तीर्थ करके आगे, परंतु खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, उदास उदास रहते हैं। सारा राज्य बहुत परेशान हो गया। राम को ना जाने क्या हुआ। अगले दिन राजा दशरथ गुरु के शरण में गए और गुरु से प्रार्थना करने लगे। गुरु वशिष्ठ के शरण में, हे गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शरण में आए हैं, कृपा कर बताएं, राम इतना उदास, इतना वैराग में, ये प्रभु मेरे बच्चे पर कृपा करें। गुरु वशिष्ठ ने फरमाया, राजा जी, आपका पुत्र राम बिल्कुल सही आत्मा है, उच्च कोटि की आत्मा है, केवल इसकी आत्मा के अंदर ज्योत जलाने की आवश्यकता है। मैं आपके गुरु हूं, राम मेरा शिष्य है। राम की जो समस्या का हल केवल और केवल गुरु ही कर सकते हैं। आप राम को लेकर आए और हम उसे कुछ युक्ति बताएंगे जिससे राम की ये उदासी समाप्त हो जाएगी। राजा जनक बड़े खुशी खुशी प्रणाम करके गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आए। अगले दिन गुरु के चरणों में राम को ले गए। एकांत में गुरु और शिष्य, राम और गुरु वशिष्ठ। गुरु ने राम को फरमाया, राम, क्या गुरु दक्षिणा दोगे? राम ने फरमाया, प्रभु जो आप आज्ञा करो। दीदी तुम बताओ। कहते, प्रभु ये तन, ये मन, धन, साम्राज्य सब मैं आपको गुरु दक्षिणा में भेंट करता हूं। ठीक है राम, बैठ जाओ ध्यान में, आंखें बंद करो। अब तुम विचारो, जो चीज तुम्हारा है वो तुम ले लो, जो चीज मेरा है वो मुझको दे दो। पहले राम अपने तन के तरफ गया। शायद पहले उसको यही था, ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये राज्य मेरे, सोने जगरात प्रजा सब मेरे। इसी कारण उदास रहता था। गुरु दक्षिणा में उसने गुरु को सब कुछ दे दिया। जब विचारने लगा
कि गुरु ने आज्ञा दी, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो, जो मेरा है मुझको दे दो। राम ने सोचा शरीर तो मेरा है, परंतु फिर सोचता है अरे मैंने तो गुरु को दे दिया तन। फिर मन पे गया, मन भी दे दिया। धन पे गया, धन भी दे दिया। प्रजा पे गया, प्रजा भी दे दिया। साम्राज्य की तरफ ध्यान गया, वो भी दे दिया। आखिर में विचारते विचारते राम वहां तक पहुंचता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, फिर सबको दे दिया। दे दिया तो क्या, मैं खाली रह गया। ये फीलिंग आते ही राम को क्या अनुभूति हुई, एक आत्मा मेरे अंदर है और सब कुछ गुरु का। उसी समय राम को आत्मबोध हो गया, ये चीज सिर्फ मैं, ये चीज कुछ मेरा नहीं है, सबको दे दिया। जो नहीं दिया वो मेरी आत्मा है। आत्मा में राम स्थित हो गए, आत्मबोध हो गया। आत्मबोध होते ही उसने आत्मा की विशालता को देखा। अरे यही तो परमात्मा है, ये आत्मा ही तो परमात्मा है जो मेरे अंदर है। तो मैं क्या हुआ, मैं तो कुछ हुई नहीं, वही है। तभी महाराज जी कीर्तन में भी करते थे, भजन गाते थे। कीर्तन गायन कैसे करते थे, हे प्रभु हे प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्योंकि महाराज जी ने गुरु की कृपा से, गुरु की शरण लेकर इस अवस्था तक पहुंच चुके थे। वह एक शुद्ध बुद्ध, पवित्र, शाश्वत, निरंजन आत्मा। महाराज जी ने कभी शरीर को, मन को, आश्रमों को, परिवार को अपना नहीं माना, सब प्रभु जी का। हे प्रभु हे प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तेरा ही तेरा, मेरा कुछ नहीं। ये अवस्था है आत्मा की अवस्था। राम को इस अवस्था का बोध हो गया। बोध होते ही उसकी मन की संशय, क्लेश, कष्ट सब समाप्त हो गए। उसका मन, उसकी जो संसार में फंसा पड़ा था, आत्मा में स्थित हो गया और राम आत्ममय हो गए, लग गई समाधि। घंटों बैठे रहे, समाधि से उठे। गुरु राम को कहते हैं, राम तुमको मेरा नमन। क्योंकि उस समय राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं रहे, राम भगवान हो गए। जो भगवान को पा लेता है वही तो भगवान होता है। भगवान को पाने के लिए भगवान बनना पड़ेगा। तो रामलाल प्रभु जी भगवान बन गए, भगवान को पा लिया। पुलकेश्वर प्रभु जी भगवान बन गए, भगवान को पा लिया। देवीदयाल प्रभु जी भगवान बन गए, भगवान को पा लिया। भगवान बनना क्या होता है, अपनी आत्मा का प्रकाश, आत्मा को चमकाओ, आत्मा की शक्ति को अनुभूत करो, अपनी आत्मा की आनंद को अनुभूत करो और उस आत्मा की विशालता को, उस आत्मा की प्रकाश को अनुभूत करो। तुम पा जाओगे
कि तुम हो ही नहीं, ये सब वही वो है, वही वो है। ब्रह्म तू ही तू, तू ही तू। मनुष्य क्यों रोता है, क्यों भटकता है, क्यों भी लगता है? तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या? अरे वो ब्रह्म शक्ति एक पंच तत्व के घट में प्रवेश कर गई। संसार में तुम्हारा, संसार ने तुम्हारा नाम रख दिया, रूप रख दिया। एक ही शरीर को कोई माँ श्री कह रहा है, कोई बहन जी कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई आंटी कह रहा है, कोई दादी कह रहा है, कोई नानी कह रहा है। ये भिन्न भिन्न नाम समाज के रखे हुए हैं। ये नाम शरीर के, ये रूप शरीर के, इसके पर एक चीज है, वो आत्मा। मानव असल में वो आत्मा है, आत्म स्वरूप। जिसने उसको पा लिया, उसको जान लिया, उसका नाम और रूप मिट गया। जब तक इंसान कुछ चीज नहीं पाता, तब तक वह नाम रूप में फंसा रहता है। उसको बढ़ियाई चाहिए, उसको यश चाहिए, उसको कीर्ति चाहिए, उसको नाम की जय जयकार चाहिए, उसको गद्दी चाहिए, उसको ऊंचा पद चाहिए, उसको धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ चाहिए। जिसको चाहिए समझना वो महामूर्ख है, महाज्ञानी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आत्मज्ञानी। उसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। फकीर सोई जिन्नु फिक्र ना कोई। कोई फकीर है जिसको कोई फिक्र नहीं है। फिक्र किसको नहीं होता? जिसने अपने आत्मा को जान लिया कि यही परमात्मा है, यही का सब कुछ करने वाला है, जो यही करता है, इसी का नाम है, इसी का रूप है। तुम्हारी औकात क्या है? हम खाम खा के एक शरीर को माँ श्री कहते रहते हैं, एक शरीर का नाम दे देते हैं, एक रूप को देखते रहते हैं। ये कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। जब अंदर से भगवान का अंश निकल जाएगा, इसी रूप को, जिसको आप कभी कभी हंसता हुआ चांद का मुखड़ा कहते हो, सूरज सितारे कहते हो, है, इस शरीर को आपने अपने हाथों से अग्नि के हवाले कर देना है। तब कहाँ जाएगा चांद का मुखड़ा, सूरज का मुखड़ा, हंसता चेहरा कहाँ जाएगा? अरे भाई, ज्ञान कर लो, समझ जाओ। इस रूप से, इस ढंग से, इस नाम से प्रेम मत करो। प्रेम करो किससे? अपनी आत्मा से, उस निराकार शक्ति से, उस आनंद के स्रोत से, उस ज्ञान के कुंड से, उस दिव्य प्रकाश से, उससे प्रेम करो। गुरुदेव हमें क्या क्या देते हैं कि इस आत्मा के अंदर जो ये दिव्य अद्भुत शक्ति है, इस शक्ति को पहचानो, इसको जानो। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ जी मशीरी जी, हाँ जी। मेरा कैमरा स्टेबल हो गया, पता नहीं क्यों।
गुरुदेव इसी शक्ति के मालिक है, आत्म शक्ति। और गुरुदेव ने अपनी आत्मा को सबके अंदर देखा, क्योंकि वो अपनी आत्मा में रमे रहते थे, तो अपनी आत्मा में हम सबको देखते थे। जैसे हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे ने जन्म हमारे शरीर से लिया, हमारे अंगों से लिया। और हमारा जन्म कहाँ से हुआ? हमारी आत्मा का जन्म गुरुदेव की आत्मा से। गुरुदेव की आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। हम उस परमात्मा रूपी गुरुदेव की आत्मा के हम एक एक कण है, चिंगारियां है, किरणें हैं। जो ना वो हमें प्रेम करेंगे, जो ना वो हमारे अंग संग रहेंगे। जब आप जिन बच्चों को अपने शरीर से जन्म देते हो, उनके प्रति कितना मरते मिटते हो। तो हमारा जन्म तो उनकी आत्मा से निकला हुआ, हम लोग उनकी संस्कारी आत्माएं। महाराज जी के प्रवचन पढ़ के देखो, क्या संबोधन करते हैं। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, महाप्रभु मुल्केश्वर भगवान की सर्वप्रिय आत्माओं कभी हमारा नाम तो नहीं लेते, फलानी फलानी फलानी। हम सभी को क्या कहते हैं? आत्माओं, देवियों, आंटी अंकल, भाई बहन, माँ श्री पिता श्री, आंटी नानी दादी कुछ नहीं बुलाते। क्या बुलाते थे? देवियों। क्योंकि महाराज जी तो इन नाम रूप से बहुत ऊपर उठ गए। हमें भी महाराज जी ये चाहते हैं, हम भी इस अवस्था को प्राप्त करें। ये प्राप्ति तभी होगी जब हम योग करेंगे। योग का मतलब चित्त की वृत्तियों को शांत कर देंगे, जीरो। जिस प्रकार हमने गुरु वशिष्ठ की शक्ति से, उनकी कृपा से चित्त की वृत्तियों को संसारिक विषयों से हटाकर कहाँ स्थित करा? कहाँ करा? अपनी आत्मा में। उसी समय उनको आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होते ही वो परमात्मा बन गए, वही राम। ये तो उनकी लीला थी। भगवान मनुष्य तन में आकर लीलाएं करते हैं। अज्ञानी लोग उन लीलाओं को ना समझते हुए संशय आत्मा बन जाते हैं और सीधा नरक के रास्ते जाते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान की शक्तियों को जानकर उनकी जीवन की हर घटनाओं को लीला समझकर उनकी भक्ति में विलीन हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी सदगुरु क्या है। आ गई ना? अब आज का सत्संग शुरू होता है। सत्संग जो ज्ञान है वो इस अबोध का ज्ञान नहीं, ना इस अबोध ने कुछ प्राप्त किया, ना इसका अपना कुछ है। मेरा कोई क्रिएशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन। ये सिर्फ ये आत्मा जिस गुरु की को मानती है, उन गुरु का ज्ञान आप तक पहुंचाती है। इस आत्मा में ज्ञान देने वाले गुरु, मस्तक में हाथ रखने वाले, आशीर्वाद हाथ रखने वाले गुरु, बुलवाने वाले गुरु, शक्ति देने वाले गुरु। कड़छी उन्हीं की दी हुई है, पतीला में अमृत भी उन्हीं का ही है, उन्होंने ही बनाया। उन्होंने सिर्फ इस बच्ची को अमृत का कुंड पकड़ा दिया
खर्ची दे दी, बेटी चल बांटती चल। इसमें बेटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी क्या औकात है? मैं क्यों समझू, क्यों कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, आपको ज्ञान बांट रही हूं? मैं कुछ नहीं हूं, अंतरात्मा से बोलती हूँ। वो भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, सप्लाई करते हैं। भंडारपति भंडारी है वो, हम तो भिखारी हैं। भिखारी के पास क्या है? भिखारी की औकात ही क्या है? तुम ऐसे ही माशरी माशरी ऐसे ही झूठी मूठी बड़ाइयां गाते रहते हो, मेरा औकात क्या है? अरे महिमा गाया करो, गुण गाया करो गुरु के। आपके इतना अंदर सबको गुरु है। संभाला हुआ है, जो सबको देते आपके हैं। अंदर गुरु है। आज उनकी शक्ति है, उनका आशीर्वाद का हाथ सिर पर है, आपके अंदर गुरु है। तो कुछ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज वो खींच ले वो मिट्टी की मिट्टी। इसीलिए शुक्राना गुरु का, महिमा गुरु की, भक्ति गुरु की, पूजा गुरु की, सेवा। हमारे जीवन में बहुत करिश्मा घटित होती है। अगर हमने किसी को प्रार्थना करी, वो पूरी हो गई। हम सोचते कि जिसको प्रार्थना करी उसकी कृपा से हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अंतरात्मा को की पुकार ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है, भगवान को पहुंच जाती है। तो सप्लाई करने वाले ब्रह्मांड नायक है। बीच में तो हम तार है, तार कड़ी है, तार के थ्रू सप्लाई करते हैं। इसमें तार तार की क्या महानता हुई? तार की क्या औकात हुई? पावर उनका है। इसीलिए सभी लोग भगत लोग अपने मन को समझाओ। अगर किसी शरीर की पूजा करोगे, किसी शरीर की महिमा गाओगे, जो शरीर खुद भिखारी है, बाबा से दूर हो जाओगे। तो बीच का जो कनेक्टिविटी वायर है, हो ना हो परवाह नहीं। वायर का क्या है? मेन पावर स्टेशन अगर सप्लाई करना बंद कर दे, वायर क्या करेगी? तुम वायर को पकड़ के लटकते रहोगे। इसीलिए समझो, अपनी अंदर की ज्ञान को जगाओ। ये तो गुरु की कृपा होती है। वो लगड़े लूलों से काम ले लेते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लगड़ों को पर्वत लगा देते हैं, निर्धन को धनवान, निसंतान को संतान, नी पुत्रों को पुत्र, निर्धन को धन, और ध्यान समाधि चाहने वालों को समाधि की उच्च अवस्था का दान देने वाले गुरु बैठे हैं। हम रहे ना रहे, संसार में हो ना हो, हमसे कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट उस भगवान से। वो भगवान हमेशा रहेंगे, हमेशा है। इसलिए जो भक्त केवल और केवल गुरु के चरणों में समर्पित होता है, गुरु को हर पल हाजिर नाजिर देखता है, भगत के ऊपर गुरु की कृपा बरसती है बरसात की तरह। हमेशा ये सोचो, सत्संग में गुरु बैठे हैं, वही सुन रहे, वही बुलवा रहे, वही ज्ञान दे रहे। ये मत सोचो सत्संग में कोई और बैठा है। आप लोग भजन गा रहे हो, पाठ करते हो, अब ये ना सोचे कि आप गा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप पाठ करो, हम आप लोग की प्रेज करते हैं, वाह भाई वाह, दिव्या तूने बहुत सुंदर भजन गाया, ममता मजा आ गया।
है आशी, वाह भाई वाह, कितना सुंदर प्रवचन सुना। नहीं, आशी, दिव्या, ममता, सबके अंदर एक पावर है, उस पावर का शुक्राना करो। वाह भाई वाह, प्रभु जी आप जी ने कितना सुंदर भजन सुनवाया। प्रभु जी आप जी ने कितना सुंदर प्रवचन सुनवाया, कितना सुंदर पाठ सुनवाया। कौन? प्रभु जी। ये असली ज्ञान है। इस ज्ञान को मानो, जानो और इसका क्रियात्मक रूप दो। असली प्रवचन में तो आई नहीं, फूल पत्तों को पकड़ रही है, अभी तक जड़ तक पहुंची नहीं। आज के सत्संग का अभी तक भूमिका चल रही है। सतगुरु, सतगुरु नाम पे ही सुनते ही रोम रोम हर्षित हो उठते हैं। तो आइए सतगुरु महिमा के ऊपर महाराज जी क्या प्रवचन फरमा रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु की महिमा लेखनी से बाहर, गुरु की महिमा लिखते लिखते बंदा थक जाता है, महिमा का कोई अंत ही नहीं पार पाता है, महिमा का अंत कोई कर ही नहीं सकता। तभी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो हमारे चालीसा में भी है, सब पर्वत स्याही करूं बोल समुद्र में जाए। समुद्र का को खोलकर, क्या खोलूं समुद्र में? पर्वत को शाही बना के समुद्र में खोल दूं और धरती का कागज करूं, इतनी बड़ी धरती उसकी कागज करूं। परंतु सतगुरु स्तुति ना समाए, इतनी महान बात है। और महाराज जी फरमाते हैं, वेद ग्रंथों ने ये कहा है, यस्मात् परतरम नास्ति नेति नेतिति वे श्रुति। यस्मात् परतरमम नास्ति नेति नेतिति वे श्रुति मनसा बचासा चैव सत्यम अरध्य एवंदु सम। मनसा बचता चैव सत्यम अरध्य एवंदु सम। क्या मतलब हुआ? सतगुरु को नेति नेति अर्थात सतगुरु के परे दूसरा कोई नहीं, ऐसा कहा गया। इसीलिए मन वचन कर्म से सदा सर्वदा श्री सद्गुरुदेव जी की पूजा आराधना करना अत्यंत कल्याणकारक है। बहुत सुंदर शब्द दिल में उतार लो। सतगुरु को नेति नेति अर्थात तुम्हारे ऊपर और कोई भी नहीं है कहा गया। इसीलिए मन वचन कर्म से सदा सर्वदा सद्गुरुदेव की पूजा आराधना अत्यंत कल्याणकारक है। तो आज आप संकल्प करो, सुबह शाम 1 घंटा गुरुदेव के ध्यान में हमने जरूर जरूर बैठना है, कुछ हो जाए। कितना काम पेंडिंग पड़ा है, एक टाइम फिक्स कर लो, सुबह 8 से 9 या 5 से 6, शाम को 8 से 9, 9 से 10, 3 से 4, 4 से 5, कोई भी 2 टाइम फिक्स कर लो।
कि हमने गुरु के ध्यान में बैठे ही बैठे, कुछ नहीं, मन को प्राणों में लय कर दो और अंदर से शून्य हो जाओ। जैसे राम शून्य हो गए, आपका मन अपने आप आत्मा में बैठ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अकर्ता भाव में बैठो और कानों से एक आवाज सुनाई देगी आपको। कौन सी आवाज? गुरु मंत्र की आवाज। उस आवाज में कभी कभी बांसुरी की सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, कभी कभी बादल के गरजने सुनाई देते हैं, कभी कभी पक्षी की बहुत सुंदर मीठी आवाज सुनाई देती है, कभी कभी झरना का कल कल की आवाज सुनाई देती है। उस ध्वनि में आपका मन लय हो जाता है, आपका मन निष्क्रिय हो जाता है, अकर्ता भाव में आ जाता है और आपकी प्राण शक्ति जाग जाती है। उस अवस्था में मन आत्मा में स्थित होता है। मन आत्मा में स्थित होते ही आपको समाधि लग जाती है। बस सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। और कभी कभी पुस्तक में बहुत सुंदर रंग दिखाई देते हैं, तत्वों के दर्शन होते हैं। कभी पीला रंग, कभी लाल रंग, कभी हरा, कभी गुलाबी, कभी सफेद, कभी नीला रंग। अलग अलग तत्वों के अलग अलग रंग के दर्शन होने लगते। वो दर्शन पाकर भी आपका मन प्राणों में लय हो जाता है और आपको लय योग्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इतना सुख मिलता है, इतना आनंद मिलता है। फिर मन इस सुख को पाने के लिए बार बार ललायित होता है। फिर मन आपको ध्यान में बैठने के लिए मजबूर करता है। जो मन विषय में फंसकर आपको संसार की तरफ ले जा रहा था, वही मन आपको कहाँ ले जाता है? आत्म आनंद की तरफ ले जाता है। तो मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। मन को शत्रु बनाना, मित्र बनाना ही आपके ऊपर है। फिर मन को फंसा दो, आप बंधन फंस जाओगे। मन को आसक्ति से हटा दो, आप मोक्ष हो जाओगे। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मना मनुष्याणां बंधयः मोक्षयः कारणम्। मन मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। योगाश चित्त वृत्ति विरोधा। चित्त वृत्तियों को विरोध कर लो, कंट्रोल कर लो, उसी का नाम योग है। तो महाराज जी फरमाते हैं, ये मन गुरु को दे दो, सब कुछ दे दिया तुमने। यानी कि गुरु के आज्ञा से, इच्छा से मन को चलाओ। गुरु आपको परम परमेश्वर से आपका मिलान कर देंगे। लास्ट में एक बात महाराज जी फरमाते हैं कि आजकल के लोग गुरु को पहचान नहीं पाते, तभी उनका वो हाल होता है कि गंगा के तट पर जाकर भी बंदा प्यासा लौट आया। गंगा के तट पर गया परंतु बंदा प्यासा लौट आया। क्यों? क्योंकि गुरु को पहचान नहीं पाता। गुरु के शरण में आकर भी
ज्ञानी की तरफ भटकता है, दुख पाता, कष्ट पाता, क्लेश पाता है। क्या कारण है? उसका कारण महाराज जी बताते हैं, आजकल का अज्ञानी संसार गुरु को मनुष्य मानता है। जिन्होंने महाराज जी को मनुष्य माना, आज भी मानते हैं बहुत लोग, वो बिल्कुल खाली आ जाते हैं, नरक के रास्ते में जाते हैं। गुरु की कोई कृपा उन पर नहीं होती। जिस पर गुरु कृपा कर दे, 33 कोटि देवी देवता उसके साथ खड़े होते। मैं आज की बात बताऊं, करनाल में जो महाराज जी की जन्मदिन का उत्सव मनाया गया, बहुत अधिक संख्या में भक्त आए, मेरी उम्मीद के बाहर थे। मैं क्या कोविड करके पता नहीं लोग आते कि नहीं आते। मेरी उम्मीद थी 300, मैक्सिमम 350 400 लोग आएंगे। लोग कितने थे? 900 से 1000 तक भंडारा बना, 1000 के करीब लोग थे। और कहा तो मैंने 2 दिन का फंक्शन बनाया था, फंक्शन 4 दिन का बन गया। 3 दिन पहले ही भगत आने शुरू हो गए। मंगलवार 22 फरवरी को फंक्शन था, भगत तो फ्राइडे से आना शुरू हो गए। फ्राइडे को आ रहे, सैटरडे आ रहे, संडे, मंडे को तो पूछो मत। तो फंक्शन के बाद संकल्प लिया, हे प्रभु कृपा करके कुछ अटैच बाथरूम लैट्रिन वाले कमरे बनवा दो। मीटिंग करी, डिसाइड हुआ जो बैक साइड में हमारे 2 कमरे हैं, सिंपल से ही है, उनको तोड़वा कर और 15 बाई 13 के 4 कमरे बन जाएंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, अटैच बाथरूम टॉयलेट। तो अभी 3 दिन पहले सारा डिमोलिश हो गया, जगह बिल्कुल प्लेन हो गई। परसों से जिसको ठेका दिया उसने खुदाई करी, जो नीम की खुदाई करते हैं। तो आज वो ईंट रखनी थी, हालांकि वो एरिया महाराज जी की ईंट तो रखे हुए हैं, महाराज जी ने बनाया। वो कमरे सीमेंट के रखने के लिए बनाया था। शुरू से महाराज जी ने प्रभु जी का स्वरूप रखा था वहां, जब बिल्डिंग बनी नहीं थी उसी कमरे में प्रभु जी का पूजा करता। शक्ति तो थी, वह जरा विश्राम में थी। तो हमारे ठेकेदार ने बाहर लगे, माता जी आ जाओ। मैं क्या क्या काम है? कहते आओ ना, चिनाई शुरू कर रहे हैं, ईंटें रख दो। मैंने सोचा माता जी ने क्या ईंटें रखनी है, जिस स्थान का उद्घाटन गुरु कर गए, माता जी क्या करेगी? मैं चलो दोबारा बन रहा है ताकि निर्विघ्न बन जाए। मैंने प्रभु जी के चरणों से मोली ली, मोली मैंने पे लपेटते ना मोली, पर के चरणों से पुष्प ले लिया और मिठाई ले ली, मत्था टेका। तो प्रभु जी आप ही के भगवान है, आप ही ने बनवाना है, कारीगर की बुद्धि में भी शक्ति में भी आपने आना है, कृपा करो। मत्था टेक के वहां चली गई जहाँ नींव रखनी थी, मतलब चिनाई करनी थी। मैं अब क्या बताऊं, सुबह से कड़ी धूप, जैसे ही प्रभु जी का नाम लेके पहले प्रभु जी के पुष्प उस स्थान पे डाला जहाँ चिनाई शुरू करनी थी, प्रभु जी का नाम लेके, और ईंट 5 ईंट धोए, फ्रेश ईंट, प्रभु जी की वो जाप करते मोली बांधी। मोली बांध के जैसे मैंने ईंट पकड़ाई, मिस्त्री को एकदम बादल आ गए। सुबह से धूप, इस मौसम में बादल, बादल के साथ साथ हवा भी चल पड़ी। मैंने ठेकेदार को कहा
जो पिंकी है ना हमारा खाना बनाती है, इसी का ही आदमी है, ठेकेदारी करता है। कहते माता जी ये मंदिर के कमरे में बनाऊंगा, सिवा मुझे दो। मैं चलो ठीक है, जो तेरा हिसाब बनता है, जो जायज तेरा बनता दूंगी, चल बना, जो पैसे तेरे को भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पहले तो धूप थी, धूप हट गई, हवा सी चली, बादल आ गए। मैं कहा देखो इंद्र कह रहा है कि ये मकान तो प्रभु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसकी सेवा मैं करूंगा। जैसे मैं पत्थर रखती गई, 5 ईंटें रख दी है, उसके बाद फिर धरती माता को मीठा भोग लगाया, मिस्त्रियों को वस्त्रों को बांटा। उसके बाद मैं जैसे आने लगी, बादल हट गए, धूप आ गई, कमरे में आके मुझे एसी चलाना पड़ा। ऐसे करिश्मे प्रभु जी करते हैं। यहाँ का जो लैंडर डला था ना, 4000 स्क्वायर फीट कनाल का, ये 1995 की बात है। महाराज जी ने दीवार खड़ी करवा के और गंगानगर चले गए थे, मैं भी वही थी। तो फोन आया गंगानगर में, ठेकेदार अर्जुन पंडित कहते हैं कि बहन जी महाराज जी को प्रार्थना करो, आज तो सुबह से बहुत काले बादल है, आज लैंडर डाले कि नहीं डाले। मैंने पूछा महाराज से, मैं कहते नहीं उनको कोई घबराओ ना, काम चालू रखो। आप यकीन मानना, वो जुलाई एंड का या अगस्त फर्स्ट वीक का महीना था, और पूरे करनाल में बारिश, और हमारे 7 सेक्टर में कोई बारिश नहीं। लेंटर डल गया, रात को फोन आया कि भाजी महाराज जी को प्रार्थना करो, लेंटर डल गया। उसके बाद किनमिन बारिश हुई। कहने का भाव ये है कि गुरु के कार्य में देवी देवता हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए गुरु की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, प्रत्यक्ष देखा भक्तों ने। तो लास्ट की एक बात महाराज जी फरमाते हैं कि बहुत से अज्ञानी लोग अपने अज्ञानता के कारण गुरु को पहचान नहीं पाते। उनके लिए हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध। गुरु तो भगवान है, वो भगवान पंच तत्व के बने हुए एक शरीर में विराजमान। उनकी आत्मा इतनी उठी हुई है, सर्व अंतर्यामी। आज भी दिल से कुछ प्रार्थना करो महाराज जी को, भरे सुनते हैं आपकी, हर प्रार्थना सुनते हैं, हर दुख मुसीबत से मौत से आपको बचाते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं गुरु को भानु जानते सो नर कही अंध, दुखी होते संसार में परते जम के फंद। ऐसे मनुष्य संसार में दुखी रहते हैं और जम के फंदों से बंधे रहते हैं। गुरु की महिमा इतनी महान कही गई, गुरु की महिमा का तो कोई अंत नहीं है। तो आज समय को देखते हुए यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं, और गुरु की महिमा के ऊपर कल फिर सत्संग करेंगे। जो प्रभु जी बुलवाएंगे, शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, तो कल के सत्संग में वही बोलेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर भगवान की जय, जय हो, शस्त्र भगवान की जय हो। प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि प्रभु जी सत्संग के माध्यम से एक तो हमें जोड़े रखते हैं, हमारे अंदर भक्ति पैदा करते हैं, उनके प्रति भाव पैदा करते हैं, अंदर का सुख देते हैं, आनंद देते हैं, कष्टों से हमें बचाते हैं। ऐसे गुरुदेव को
बार बार प्रणाम। हे गुरुदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सगुदेव भगवान की जय हो।